भीषण बीमारी है, लेकिन गरीब के लिए जीवन बड़ा ही दुष्कर हो जाता है। एक तो वो गरीबी से जी रहा है, ऊपर से उसके पास दवाई के पैसे भी नहीं होते। हॉस्पिटल जाकर इलाज कराना तो बहुत बड़ी बात होती है उसके लिए। फिर भी मजबूर गरीब अपनी परेशानी से लड़ता हुआ हॉस्पिटल जाता है, इस उम्मीद से कि कुछ तो हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी बहुत दिनों से बीमार है और उसे सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही है। अगर आपकी तरफ से कोई मदद हो जाए डॉक्टर साहब, तो मैं आपका आभारी रहूंगा। हाँ हाँ, आप चिंता ना करें। मैं जो हो सकता है अपने स्तर से तो जो मदद होगी वह करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आप यह सोच रहे हैं कि अस्पताल में आपको बेड मिल जाएगा और वह भी फ्री में, वह तो मैं भी नहीं कर सकता। मैं अपनी फीस नहीं लूँगा भी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी बीवी को देखकर उन्हें कुछ दवाइयाँ लिखकर दे दूँ। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं आपको उसके पास ले चलता हूँ। आप एक बार देख लीजिए। प्रसादी, ओ प्रसादी, उठो उठो भाई, होश में आओ। प्रसादी देखो, डॉक्टर साहब तुमको देखने आए हैं, थोड़ी हिम्मत करो। डॉक्टर साहब आइए, देखिए क्या हो गया। मेरी प्रसादी को कितनी कमज़ोर हो गई है, कुछ बताइए डॉक्टर साहब। मैं इसके बिना जी की क्या करूँगा डॉक्टर साहब। मेरी जिंदगी में तो इसके सिवा और कोई नहीं है। अगर इसका हाल ऐसा ही रहा तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा। डॉक्टर साहब, मेरे खातिर कुछ तो कीजिए, कुछ तो बताइए क्या हुआ है इसे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसका इलाज करवा सकूं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं। अरे आप चिंता ना करें। यह जीवन का सबसे बड़ा सार है। जब किसी पर दुख की घड़ी आती है तो कोई उसका साथ नहीं देता, वह अकेला ही अपनों का साथ देने के लिए तैयार होता है। और कहीं कहीं पर तो अपने ही अपनों का साथ नहीं देते, लेकिन ये बूढ़े दंपति एक दूसरे का ही सहारा है। इसलिए उन्हें एक तरह का यह लालच भी है कि अगर उसकी पत्नी इस बीमारी के कारण चली गई तो उनका क्या होगा और वह कैसे जी पाएंगे। इसलिए वह बार बार ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और डॉक्टर से बहुत ज्यादा मदद की गुहार लगा रहे हैं कि वह उन्हें ठीक कर दे। मैं प्रसादी की मनपसंद सब्जी लेकर जा रहा हूं। मुझे याद है वह दिन जब हम दोनों बैठकर इसको साथ में खाया करते थे और वह उसको बहुत पसंद करती थी। शायद आज मैं उसके लिए यह लेकर जा रहा हूं तो हो सकता है उसमें इसको देखकर ही जान आ जाए और वह थोड़ी खुश हो जाए और उसे खुशी खुशी खाने की कोशिश करे। मेरा अंतर्मन कह रहा है कि शायद आज थोड़ी तो मेरी प्रसादी के शरीर में ताकत आएगी। आज ये सब्जी मुझे ही क्यों ना बनाकर खिलाना पड़े। जैसे ही वह सब्जी को देखेगी जरूर उसको अच्छा लगेगा और उसमें थोड़ी ताकत आएगी। अब मैं ये अंदर लेकर जाता हूँ। परे, आप कहाँ गए थे और यह क्या? आप तो मेरी मनपसंद सब्जी ले आए। बहुत दिनों बाद देखा है मैंने इस सब्जी को। मेरा बहुत खाने का मन है, लेकिन मुझे उठते ही चक्कर आ रहे हैं। राम प्रसाद घबरा गए और तुरंत प्रसादी के पास पहुंचे। ये बहुत चिंता में आ गए थे क्योंकि प्रसादी जी सब्जी को सबसे ज्यादा पसंद करती थी। उसको देखकर भी नहीं उठी। उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि अब उसके शरीर में जान भी नहीं थी। लेकिन फिर भी राम प्रसाद ने हिम्मत नहीं हारी और पूरी रात बैठकर उससे पुरानी बातें करते रहे, अपनी याद ताजा करते रहे, उनको हिम्मत देते रहे। साथ ही साथ उनके पास बैठकर पूरी रात उसकी सेवा में लगे रहे। राम प्रसाद डॉक्टर की बात उन्हें बताने लगे कि चिंता की कोई बात नहीं है, तुम ठीक हो जाओगी, बस थोड़े आराम की जरूरत है। जब प्रसादी का शरीर तपने लगा तो उनके सर पर ठंडी पट्टियां भी रखकर उसके बुखार को उतारने लगे और अपने दुख को प्रसादी के सामने प्रकट नहीं होने दिया। आप भी बहुत देर से मेरी सेवा में लगे हैं। आराम कर लीजिए, अब बस कीजिए। थोड़ा लेट जाइए, आराम कर लीजिए।
जैसे ही राम प्रसाद प्रसादी के पास आराम करने लगे, तभी देर रात बहुत तेज खांसी उन्हें होने लगी। प्रसादी, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, थोड़ा आराम मिलेगा तुम्हें। हाँ हाँ, ले आइए, नहीं तो ये खांसी मेरी जान ले लेगी। ये लो पानी पी लो, प्रसादी लो, थोड़ा ठीक लगेगा तुम्हें, आराम से पियो। मुझे आराम अब नहीं मिलेगा और आपको अपना मेरे बाद ध्यान रखना होगा। ये तो होनी है। आप दुखी ना हो और मेरी चिंता करना अब छोड़ दे। तुम चिंता मत करो प्रसादी, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा, वो तुम्हें ठीक कर देंगे। थोड़ा धैर्य धारण करो प्रसादी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। प्रसादी प्रसादी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? राम प्रसाद की पत्नी के मरने के बाद उन्होंने पूरे गांव से मदद लेने के लिए कहा कि कोई तो उनकी मदद कर दो ताकि प्रसादी का अंतिम संस्कार हो सके, परंतु किसी ने भी आगे बढ़कर उनकी मदद करनी नहीं चाही और ना ही उनका साथ दिया। सब लोग बस मौन होकर देखते रहे। उन्होंने एक एक दरवाजे से लोगों को बुलाया, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद करनी नहीं चाही। उसके बाद राम प्रसाद अकेले बैठकर सिर्फ रोते रहे और अपनी किस्मत को दोष देते रहे। जब राम प्रसाद जी को चारों तरफ कुछ भी नजर नहीं आया और उनकी मदद के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए, तब उन्होंने फैसला किया कि वह खुद ही अपनी पत्नी प्रसादी का अंतिम संस्कार करने के लिए जाएंगे, चाहे जैसे भी हो। मैं उसे ऐसी हालत में छोड़कर नहीं रख सकता। राम प्रसाद जी ने हार नहीं मानी और वह अंत तक यही सोचते रहे कि मैं अपनी प्रसादी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। और तभी अचानक वहां पुलिस की गाड़ी आ गई। अरे बाबूजी, आप इस समय घर से बाहर निकलकर कहाँ जा रहे हैं? बेटा, मैं मजबूरी में यहाँ आया हूँ। बाबूजी, मैं समझ गया, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। इस दुख की घड़ी में कोई किसी का साथ नहीं देता। जहाँ परिवार भी अपनों का नहीं, वही आप अकेले ही अपनी पत्नी के साथ उसके अंतिम क्षणों में भी है। हम आपकी सहायता करेंगे, आप चिंता ना करें। और इस तरह गरीब की बीमारी का अर्थ समझ में आया कि जब व्यक्ति पर पैसा नहीं होता, जब उसके पास कोई साधन नहीं होता, तो वह मजबूर हो जाता है। लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि किसी की मजबूरी में उसका साथ तो निभा ही सकते हैं। कोरोना फिर से आया है, लेकिन ये हमें एक दूसरे की सहायता करने के लिए मना नहीं करता। तो आप प्रण लीजिए कि किसी भी परिस्थिति में आप अपने परिवार और दोस्त यारों रिश्तेदारों का साथ नहीं छोड़ेंगे, और अगर समाज को भी आपको जरूरत हो तो भी आप पूरी तरीके से उनके साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।